सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम कबीर साहिब के मूल बीजक का शब्द 114 का वर्णन करेंगे। शब्द 114। सार शब्द से बाँचियो मनहु इतबारा हो, आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजन डारा हो, त्रिदेवा शाखा भय पत्र संसारा हो, ब्रह्म वेद सही कियो शिव योग पसारा हो, विष्णु माया उत्पत्ति कियो ई उर्ले ब्यावारा हो, तीन लोक दसों दिशा यम रोकिन द्वारा हो, कीर भय सब जियरा लिए विष का चारा हो, ज्योति सबरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो, कर्म की बंसी लाय के पकड़ो जग सारा हो, अमल मिटावो तासुका पठवो भव पारा हो, कहे कबीर तो निर्भय करो परखो टक सारा हो। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, बहुत सारे संतों के द्वारा एक शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है और उस शब्द में एक भ्रम बना दिया जाता है और साधक उसी के बारे में जूझता रहता है, उसी के बारे में पूछता रहता है कि ये क्या है, ये हमें कैसे मिलेगा। एक सार शब्द और दूसरा है सार नाम। तो आज हम सार शब्द की बात कर रहे हैं। कबीर साहिब के इस शब्द में सार शब्द आया है। वे कह रहे हैं कि सार शब्द को अपनाइए। तो सार शब्द है क्या? पारखी संत कबीर साहिब सार शब्द किसको कह रहे हैं? सार शब्द का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, उसी को हम बिल्कुल छोटे से शब्दों में समझाएंगे। हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, क्योंकि आजकल व्यक्ति पूजा ज्यादा है। जिस व्यक्ति को तुम सब कुछ मान चुके हो, तुम्हारे दिमाग में उसकी बातें बैठ चुकी हैं, अगर उसके विचारों के खिलाफ एक शब्द की कोई बोलता है तो बुरा लगता है। ये माइंड वॉश है। आपका दिमाग बिल्कुल सेट कर दिया गया है। ऐसा नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के लिए जहां से भी जो कुछ मिलता है वहां से ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं है कि फला फला व्यक्ति ही मुझको ज्ञान दे सकता है। इस संसार में कोई भी संपूर्ण नहीं है, सब अधूरे हैं। परमपिता परमात्मा के सिवा कोई भी पूर्ण नहीं है, सब अधूरे हैं। संपूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं हो सकता, ना कभी था ना होगा। क्योंकि संपूर्ण ज्ञान किसी के पास होता तो पहले भी संत महात्मा हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं। तो आने वाली पीढ़ी उस ज्ञान में अपने ज्ञान को समायोजित नहीं करती, क्योंकि ज्ञान तो संपूर्ण होता तो वहीं समाप्त हो जाता। न ज्ञान संपूर्ण है, न विज्ञान संपूर्ण है। परिवर्तन होता रहता है, बढ़ता रहता है, यहां से आगे यहां, यहां से आगे वहां, वहां से आगे वहां। तो ज्ञान जहां से मिले वहां से लेना चाहिए, समझ जहां से मिले वहां से लेनी चाहिए, और पारखी ज्ञान जहां से मिले झोली फैला के लेना चाहिए। सार्थक ज्ञान जहां से मिले तुरंत लेना चाहिए। तो सार शब्द कबीर साहिब ने किसको बोला है? सार शब्द कोई अलझने वाला, उलझने वाला, भ्रम वाला, संशय वाला कोई शब्द नहीं है। बिल्कुल सीधा शब्द है। सार शब्द वह शब्द होता है जो सार्थक वचन है, निर्णायक वचन है, तार्किक वचन है, उसे ही सार शब्द कहते हैं। जो उचित है, सार्थक है, न्यायोचित है, निर्णायक है, वही सार शब्द है। बाकी कुछ नहीं होता। भ्रम में फैल जाने की जरूरत नहीं, संशय में जाने की जरूरत नहीं, जंजाल में फंसने की जरूरत नहीं। बातों के, शब्दों के जंजाल में, इंद्रजाल में तुम फंस रहे हो तो निकल जाओ। निर्णायक शब्द, सटीक, जिस पर तर्क किया जा सकते है और सिद्ध किया जा सकता है, वही निर्णायक शब्द है, वही सार शब्द है। सार शब्द से बाँचियो मनहु इतबारा हो। साहिब कहते हैं कि हे मनुष्यों, विश्वास करो कि तुम सच्चे निर्णायक वचनों से ही बंधनों से मुक्त हो सकते हो। मोक्ष मुक्ति तुम्हें निर्णायक वचनों को अपनाने से ही हो सकती है। निर्णायक वचनों को सुनने से नहीं, निर्णायक वचनों को मानने से ही हो सकती है। इसलिए निर्णायक वचनों को, सार शब्दों को अमल में लाओ। आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजन डारा हो। कहते हैं
कि आदि पुरुष एक वृक्ष को मानिए, एक वृक्ष को मानिए और निरंजन डालो। निरंजन यहां पर जो है मन को कहा गया है कि मन उस वृक्ष की, जीवन के इस वृक्ष की एक डाल है। मन, मुख, मुख जो तना बीज में से निकल के आता है वह मन है। यह अविनाशी मूल पुरुष ही मानो एक वृक्ष है जिसकी शाखाएं मन हैं। त्रिदेवा शाखा वह पत्र संसारा हो। मुख्य शाखा तो हो गई मन, और उप शाखा क्या हो गई? त्रिदेव। त्रिदेव क्या है? मन ने किन तीन देवों को पैदा किया? कौन से त्रिदेव है वो? सत, रज और तम। सत, रज, तम रूपी तीन देव पैदा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनकी उपमा दी जा सकती है। पत्र संसारा हो, यह संसार, पूरा संसार पत्ते हैं। इस मन ने सत, रज और तम का निर्माण करके पूरे संसार को बसा लिया है। मोह को, ममता को, ईर्ष्या को, द्वेष को, क्रोध को, काम को, सबका पसारा कर लिया है। ब्रह्मा वेद सही कियो, शिव योग पसारा हो। ब्रह्मा वेद सही कियो, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मा ने वेद रूपी कर्म कांड को स्थापित किया। वेदों में यज्ञ आदि जो कर्म कांड है, ब्रह्मा ने उनको स्थापित किया। शिव योग पसारा हो, शिव ने योग को प्रचारित किया, प्रसारित किया। योग ज्ञान खंड को, ज्ञान को बढ़ाया। कर्म कांड से निकल करके मनुष्य ज्ञान की तरफ कदम बढ़ाया। विष्णु माया उत्पत्ति की हो, उर्लो व्यवहारा हो। विष्णु ने माया की उत्पत्ति की। माया की उत्पत्ति कैसे की? विष्णु ने नारायणी भक्ति को संचालित किया। ब्रह्मा ने कर्मकांड को, शिव ने योग को और विष्णु ने भक्ति को स्थापित किया, प्रचारित किया, प्रसारित किया। उनके जाने के बाद में इसका व्यवहार संसार में फैल गया। यह सभी की बात है। कोई भी संत महात्मा पैदा होते हैं, वे अपने कुछ विचार प्रकट करते हैं तो संसार वाले उसमें जोड़ के, जमोड़ करके व्यवहार में ले लेते हैं। उन्होंने कुछ कहा होगा, उसमें कुछ और मक्खन लगा लिया, कुछ जोड़ लिया और अपने व्यवहार में आगे प्रचारित कर दिया। यह होता ही है। तीन लोग दसों दिशा यम रोकिन द्वारा हो। इस मन रूपी जो शाखा है, जिससे सत, रज, तम रूपी तीन देव पैदा हुए, उन्होंने कर्म, भक्ति और योग का प्रसार किया। ये पत्ते संसार, फैला हुआ संसार, ये पत्र हो गए उसके। इस यम रूपी मन ने तीन लोक और दसों दिशाओं को अपने आश्रय में ले लिया है। कीर भय सब जीरा लिए विष का चारा हो। सभी जीव कीड़े हो गए हैं, सभी जीव कीड़े के समान हो गए हैं और वो अपने विष का खाना पीना, अपने विष का चारा, अपने विष रूपी चारा वो अपने साथ लिए हुए हैं। लिए विष का चारा हो, वे अपने साथ में विष रूपी चारा लिए हुए हैं, अर्थात अपनी मौत का सामान भी साथ में लिए हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पुत्र, पुत्री, पत्नी, पुत्र, पोते, धन, संपत्ति, महल, हवेली, सबके जंजाल में फंसे हुए हैं। और जिस प्रकार तोता मिर्ची के लालच में नलिका यंत्र में फंस जाता है, उसी प्रकार जीव भी संसार के चक्रव्यूह में फंस चुका है, फंस जाता है। ज्योति सब रूपी हाकिमा जिन्हें अमल पसारा हो। कहते हैं कि तेजस्वी मन
रूपी हाकिम ने जीव के ऊपर अपना अधिकार कर लिया है। जिन अमल पसारा हो, इस मन ने सबको अपने अधिकार में, सभी जीवों के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया है। कर्म की बंसी लाए के पकड़ो जग सारा हो। यह जीव कर्म के वशीभूत हो गया है। इस कर्म की बंसी ने, इस कर्म जाल के इंद्रजाल ने सारे संसार को अपने कब्जे में ले लिया है। अमल मिटावो तासुका पठवो भव पारा हो। कबीर साहिब कहते हैं कि हे ज्ञानी जनों, हे बुद्धि जनों, हे पारखी जनों, इस मन के अमल को, इस मन के अधिकार को मिटाओ। मन से अपने आप को मुक्त करो। मन निग्रह की स्थिति में आओ। मन को अपने अनुकूल चलाओ, ना कि मन के अनुकूल चलो तुम। पठवो भव पारा हो। तभी तुम जो है इस भव सागर से पार हो सकते हो। पठवो भव पारा हो। इस भव सागर से पार होने का यही तरीका है कि इस मन के अधिकार से बाहर आओ। कहे कबीर तो ही निर्भय करो, परखो टकसारा हो। तुम निर्दोष ज्ञान और स्वरूप चेतन की सही परख करो, तो मैं तुम्हें निर्भय बना सकता हूं और इस भव सागर से पार उतार सकता हूं। कबीर साहिब की यह बात बहुत ही निर्णायक है, पारखी है। तो हे सत्संग प्रेमियों, हमें लगता है कि सार शब्द का अर्थ आपने जान लिया हो। इसमें भेद जैसी कोई भी चीज है ही नहीं। सिर्फ शब्दों के फेर में उलझा करके तथाकथित जो आजकल के महात्मा संत हैं, वे आपको उलझाए रखना चाहते हैं, आपको भ्रम में फंसाए रखना चाहते हैं, ताकि आपका उनसे छुटकारा ना हो। इसलिए हे साध संगत, सार शब्द का अर्थ हुआ निर्णायक वचन। कबीर साहिब कहते हैं कि निर्णायक वचनों को ही मान करके मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारी कि तुम्हें भव सागर से पार कर दूंगा, अगर तुमने मेरे निर्णायक वचनों को मान लिया, अपने हृदयंगम कर लिया। सत्य श्री ओम, सतनाम सत साहिब।